बड़ा दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला हो रहा है, ना कोई किसी से कम, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़े हुए हैं। फैज खान भाई हमारे साथ में संयोजक हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ में राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब AIMIM प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बाकी भी मेहमान हमारे साथ में जल्दी ही जुड़ेंगे। बताइएगा सिद्धार्थ यादव जी, ये किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? ये देखिए, दिग्विजय साहब की ऐसी तस्वीर लगी, उस पर ठप्पा लगा दिया गद्दार का, अब बीच चौराहे पर टांग दिया। देखिए, आज जो देश के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां माहौल बनाने का एक प्रयास कर रही हैं और देश के प्रोग्रेसिव कानून या देश की व्यवस्था को बेहतर बनाने वाले कानूनों को जनता के बीच में ले जाकर के भ्रम फैला करके और देश में एक नकारात्मक स्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है, ना देश के लिए बेहतर है और ना देश की राजनीति के लिए बेहतर है। अब ऐसे जो भी लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज के इन प्रयासों में शामिल हैं, उनको समझना चाहिए और खुद भी अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए। क्या वो जो कार्य कर रहे हैं अपनी राजनीतिक हित के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी के लिए, वो देश के साथ न्याय है या अन्याय है? अगर वो देश के साथ अन्याय है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी जो जन आक्रोश है, उनके खिलाफ भी जो लोगों के मन की भावनाएं हैं, वो व्यक्त होंगी। चुनावों में तो जनता करती ही है, सड़कों पर भी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी होगी, हर माध्यम से होगी। क्योंकि आज ऐसे समय में किसी को भी इस मौके को एक गलत रूप से प्रयोग करते हुए देश में नकारात्मक फैसला या नकारात्मक माहौल नहीं बनाना चाहिए। और जो लोग इसको कर रहे हैं वो अपना आत्मविश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको उत्तर मिल जाएगा। ये पोस्टर को, ये बैनर्स को आप जायज ठहरा रहे हैं? आपकी आवाज कट गई। ये पोस्टर बैनर जो मध्य प्रदेश में लगे हैं, गुजरात में लगे हैं, महाराष्ट्र में लगे हैं, क्या ये जायज है? क्या ये सही है? लगने चाहिए थे? देखिए, मेरा मानना है कि विरोध के बहुत तरीके होते हैं और जो काम जिन नेताओं के पोस्टर्स की बात आप कर रहे हैं उसको लेकर के बहुत विरोध समाज के भीतर है और समाज के बहुत लोग अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। ठीक है, समाज या राजनीतिक दल, समाज या राजनीतिक दल। अब ऐसे तो अगर कोई ये कहे कि आप समर्थन कर रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं, और समर्थन करने वालों को अगर कोई गलत बोलता है तो फिर आप कहेंगे कि वो तो बेकार है, वो तो गलत है। ये देखिए कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। हिमांशु जी, निश्चित तौर पर कुछ शब्दों से बचा जा सकता है, बचा जाना भी चाहिए, पार्टी उसका संज्ञान भी लेगी। पर अगर राजनीतिक दल भी किसी भावना को व्यक्त कर रहा है तो वो लोगों की भावना है, ये नहीं कहा नहीं। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा तो, सर, भारतीय जनता युवा मोर्चा तो आप ही की युवा शाखा है ना, उसमें क्लियर लिखा हुआ है भारतीय जनता युवा मोर्चा। तो ऐसे में बीजेपी का तो ये स्टैंड नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। लेकिन जब खुलेआम इस तरह से गद्दार किसी को कह देंगे अगर कोई विरोध कर रहा है तो। जी, मेरी आवाज आ रही है आपके बिल्कुल पास? आ रही है जी। इसीलिए हिमांशु जी, पार्टी इसका संज्ञान भी लेगी। कुछ शब्दों से बचा जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये घटना जैसे ही उचित स्थान पर चर्चा करके और इसका क्या पार्टी के तौर पर और अनुशासन के तौर पर संज्ञान लिया जाना चाहिए वो तो होगा ही, पर जो कार्य है उस पर भी हमारा ध्यान उतना ही रहना चाहिए, मेरा इतना ही आग्रह है। हाँ, राजीव रियाज जी क्या कहेंगे? इस तरह के पोस्टर अलग अलग जगह पर लगे हैं। जी देखिए, अब कितना अफसोसनाक है कि इसको कंडेम भी नहीं कर रहे हैं। इसका खंडन करना चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसकी मजम्मत तक नहीं कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी काम किया है जिसने भी किया है भारतीय जनता पार्टी। इसमें राष्ट्र विरोधी कहाँ आया? बिल्कुल, आप ये बताइए, हमारा संविधान हमको अधिकार दे रहा है कि आप जो है किसी भी का विरोध करिए जी, तो उसके विरोध करने वाले सांसदों नेताओं को गद्दार कहा जाएगा इस मुल्क में? ये बहुत ही शर्मनाक घटना हो रही है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होते तो अब तक इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, और मैं मांग कर रहा हूं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। गद्दार ये लोग हैं क्योंकि संविधान विरुद्ध है ये काम जो किया जा रहा है। हमारा संविधान हमको अधिकार देता है कि हम जो भी जनता के हक में नहीं है उसका विरोध किया जाए, और इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ जनता के हक में जो कानून नहीं है उसका विरोध किया इन्होंने, और उनको गद्दार कहा जा रहा है। तो गद्दार ये हुए जो संविधान के विरोध में है, जो हमारे राष्ट्र के विरोध में, हमारे देश के विरोध में। अच्छा, ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं यादव जी? सिद्धार्थ जी, मैं हिमांशु जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। जो बात मैंने ऐसे लोगों के, ऐसे नेताओं के जो एक माहौल वो समाज में बनाना चाह रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी को लेकर के कही, वो बात है।
और जिनने ये पोस्टर लगाए उसका तो जब पार्टी अपने अनुशासन के तहत जांच करेगी, सब कौन माफी बना लगाया, रहे किसने हैं। लगाया, किसने नाम आज लिखा है, माफी बना कौन रहे उसको हैं। कह रहा है, वो तो उसकी बात को देखा जाएगा। कुछ शब्दों से बचा जाना चाहिए, ये भी मैंने कहा। और एक शब्द आप नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच जाएंगे पर सड़कों पे आग लगाएंगे, देश में गृह युद्ध की स्थिति बनाएंगे, देश में आप कहेंगे कि हम पत्थर भी चलाएंगे, आग भी चलाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर उनके घरों को जला देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई होर्डिंग पोस्टर लग गया जिसपे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम उसकी जांच भी करवाएंगे, हम अपने जो पार्टी का एक अनुशासन है उसके तहत उसको देखेंगे भी, उसमें बहुत समस्या है हाँ। आपकी। ये जो दोहरा चरित्र है आपका, ये भी देश देख रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है फैज भाई, फैज भाई देखिए, एक तरफ गृह युद्ध की बात हो रही है तो दूसरी तरफ ये गद्दार वाले पोस्टर लग रहे हैं, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, जय हिंद। हिमांशु भैया देखिए, बिल्कुल इस देश में अधिकार है कि एक बिल एक्ट बना है तो हम प्रगतिशील मुसलमान उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन बदले में हमें कोई कहता है ये संघ का आदमी है जी, ये कोई कौम का गद्दार हो गया है, ऐसा तो भाई ऐसा कहना भी गलत है। और दिग्विजय सिंह जी हो, दूसरे लोग हो, ये लोग जो इस बिल का, इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ मामला तो इनका नहीं है, ये केवल और केवल इनका राजनीतिक विरोध है। हालांकि भारत का कानून विरोध करने का शांतिपूर्वक इनको भी अधिकार देता है, बिल्कुल, लेकिन स्पेशली दिग्विजय सिंह जी के बारे में यदि मैं कहूं तो इनका जो स्टैंड है, इसके पहले भी तहव्वुर राणा को लेकर आप देख सकते हैं, जो 26/11 का हमला हुआ था, उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया था कि ये आरएसएस की साजिश है और इसका पाकिस्तानी कनेक्शन इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया था। और उसके बाद तुकाराम ओंबले जी की शहादत और आमिर अजमल कसाब का पकड़ा जाना और अभी तहव्वुर राणा का पकड़ा जाना, ये इस बात को कम से कम भावनात्मक रूप से सिद्ध करता है। मैं ये नहीं कहता कि कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से क्या है, भावनात्मक रूप से इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये गद्दार है, वो एक भावना है लोगों की। लेकिन हाँ, इस शब्द पे हम अवश्य आपत्ति करते हैं जी, लेकिन ऐसा क्यों? जब एक गरीब मुस्लिम महिला शाहबानो को उसका अधिकार दिया गया था तो ये लोग कोर्ट का कानून बदलकर संसद में बदल देते हैं और फिर अब संसद गरीब मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को, बेरोजगारों को उनका अधिकार देने का प्रयास कर रहा है और कर दिया है, तो फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो इनको जो इनके विरोध को जो गद्दार शब्द से विभूषित किया जा रहा है, वो केवल एक भावावेश में कही गई बात है कि भाई हमें अधिकार दिए जा रहे हैं तो आप उन अधिकारों का विरोध क्यों कर रहे हैं, उसका तो आपको स्वागत करना चाहिए क्योंकि आपको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भावनाओं में बहकर इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया। पहले सबके कमेंट में जान लेता हूं। किराया आता था 1,26,000 करोड़ रुपए। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ये विरोध का एक नया तरीका इख्तियार किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं, दिग्विजय सिंह के लिए, मीसा भारती के लिए बिहार में लगाए गए हैं, गुजरात में भी लगाए गए हैं, महाराष्ट्र में भी लगाए गए हैं। हमारे साथ में जगदीश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। जगदीश जी, आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन अजहरी साहब आपसे सवाल। देखिए, सहमति और असहमति जताने का भारत के हर नागरिक को अधिकार है। इस तरह से जबरन कानून बना करके हमारी कौम पर हमारे अजदाद की निशानियों के लिए थोपा गया है, तो उसका तो विरोध करना भी चाहिए और हर मुसलमान को घर से बाहर निकल आना चाहिए। जुल्म के खिलाफ कब तक कमरे में बैठे रहेंगे, बताएं हमें आप। किस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम पर जुल्म नहीं हुआ? कौन सा ऐसा लेवल है जो गली के नेता है वो गली में जुल्म कर रहे हैं, जो देश के नेता है वो देश लेवल पर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, खुलेआम हो रहा है। 2-4 चाटुकारों को बिठा लिया है उन्हें, मतलब बता दिया जे आरएसएस का है ये जो है ये उसको एक दो को बना दिया है, बोर्ड का एक को बना दिया चेयरमैन, एक को बना दिया मदरसा बोर्ड का चेयरमैन, ले आए सामने, बस देखो ये है मुसलमान। जबकि हकीकत इससे परे कि फैज अहमद साहब जो बैठे हैं, फैज अहमद साहब कौन है, क्या है, इन्हें मीडिया इसीलिए दिखा रहा है कि ये जो है ये मुसलमानों के खिलाफ, नाम है मुसलमानों जैसा, हकीकत में मुसलमान नहीं है, ये है ही नहीं मुसलमान।
ये सिर्फ एक शब्द बता दे कि मुसलमानों के खिलाफ बोला वो दावा दावा मीडिया में आना छोड़ दूंगा। एक शब्द बता दे इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ बोला हो। सुनो, लॉजिकल बात करो। मैं नहीं बोला, तुम दलालों के खिलाफ बोल रहे हो जो वक्फ की प्रॉपर्टी को पकड़ के बैठे हो। अमित शाह बोले पकड़ के जेल में डालेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करोगे। क्यों कर? अच्छा ये बताइए, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ क्या कभी कुछ गलत बोला? नहीं, एक मिनट सुनिए ना अजहरी भाई, अजहरी जी मेरे को ये बताइए, क्या उन्होंने कभी गलत बोला? इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कभी कुछ गलत बोला? वो जो पूछ रहे हैं बताइए। एक मिनट फैज भाई रुकिए, एक मिनट फैज भाई रुकिए। वक्फ बिल क्या है? वक्फ बिल सीधा मुसलमानों पर जुल्म है। मुसलमानों के खिलाफ एक नफरती एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू से चला आ रहा है। पहले मैं सबका कमेंट ले लेता हूँ। चलिए ये चीज यहाँ पर क्लियर हुई। ठीक है, आपने कहा कि मुसलमानों पर हमेशा से जुल्म होता रहा है, ठीक है, लेकिन आज हमारी माँ बहनें फैज भाई बाहर निकलेगी वैसी अपने भाई को बाहर लाए। ठीक है, फैज भाई मैं आ रहा हूँ, रुकिए फैज भाई आ रहा हूँ। मुस्लिम महिलाएं आप तो कम से कम सेंसिबली डिबेट करिए। आप तो मीडिया रहती है मेरे को। जगदीश जी, ये पोस्टर आप देख रहे हैं जो अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार में मीसा भारती और अलग अलग जगह पर। क्या प्लीज डाउन करिए इनको, क्या कर रहे हैं? डिबेट पर बात हो रही है ऐसे नहीं। रुकिए, मैं आ रहा हूं ना, सबके पास आ रहा हूं। यहां पर मैं सबको वक्त देता हूं, फुल बोलने का वक्त देता हूं, लेकिन बर्बाद मत करिए। जनता देखती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज रुकिए। जगदीश शर्मा जी, ये विरोध करने का तरीका कहां तक जायज? उर्दू में गालियां। देखिए हिमांशु भाई, मैं समझता हूं आज डिबेट गद्दार को लेकर है। भारत का गद्दार। डिबेट बहुत अच्छी है भाई। गद्दार वो लोग नहीं है क्या जो आज से पहले 50 साल झंडा नहीं लहराते थे, हमारे भारत का मेरा तिरंगा झंडा। गद्दार वो नहीं है कि जो सावरकर को भगवान बनाते हैं। गद्दार वो नहीं है जो सुबह से शाम तक संविधान का मजाक बनाते हैं। अगर संविधान में कोई आदमी लोकतंत्र में, संविधान में, लोकसभा में अपनी कोई बात रख रहा है और इनकी ना माने तो गद्दार। कहना कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 14 साल से 12 साल से यही कर रहे हैं। ये खुद गद्दार थे, ये अंग्रेजों के साथ थे, ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। पर इनको वो लोग गद्दार दिख रहे हैं जिन्होंने देश को बनाया, जिन्होंने देश के लिए जान दी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम भारत के सभी सिपाही, इस बात को समझ लेना चाहिए। ये गद्दार बार बार लाके माहौल खराब कर रहे हैं। ये खुद गद्दार, इस बात को समझना पड़ेगा देश को। ये जनता के नहीं, ये किसान के नहीं, ये महिला के नहीं, ये व्यापारी के नहीं, ये देश के नहीं। ये खुद झूठ बोलते और खुद फंस जाते हैं। इन पे टॉपिक नहीं है कि देश को कैसे आगे बढ़ा जाए, देश को आगे कैसे ले जाया जाए, देश के लोग कैसे मदद कर जाए, गिरती जीडीपी को कैसे बचाया जाए, विपक्ष के साथ बैठकर कैसे बात कर जाए। पर नहीं, नया रोज ड्रामा करते हैं। कभी गद्दार, कभी वक्फ बोर्ड, कभी हिंदू, कभी मुसलमान। इनका चलिए रहा भाई। चलिए इस पर जल्दी से रिएक्शन। संजय राणा जी आ रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा बस। सिद्धार्थ यादव जी, हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो गए। सिद्धार्थ यादव जी, ये दाव तो उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि हमेशा से कोशिश ये रहती है कि सरकार अगर कोई बिल लाए, कोई कानून लाए तो उसके फायदे गिनाए जाए, लेकिन जब इस तरह के पोस्टर लगते हैं तो सवाल तो उठते हैं, और वही जगदीश जी उठा रहे हैं। जवाब देखिए हिमांशु जी मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो हम जिस विषय को लेकर के डिबेट कर रहे थे उससे ज्यादा गंभीर विषय भी आपके शो पर हो गया। एक मुसलमान, हमारे देश के मुसलमान, हमारे देश के नागरिक को बैठ करके कैसे कोई सर्टिफिकेट बांट सकता है कि वो मुसलमान नहीं है? कितनी आपत्तिजनक बात है ये। कैसे, कौन होते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट बांटने वाले जो फैज खान साहब को कह रहे हैं कि आप मुसलमान नहीं है, वो पिछड़े हैं, इसलिए आप उनको कह रहे हैं। इस मुद्दे पर आऊंगा मैं, बात से सहमत नहीं है इसलिए आप उनको कह रहे हैं। सुनिए ना, आवाज दब रही है इसलिए कह रहे हैं। भाई आपको तो खुश होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, मैं दूसरी बात का जवाब देता हूँ। जो दिग्विजय सिंह ने देश के साथ किया, जो ऐसे नेताओं ने देश के साथ किया, क्या वो न्याय था या अन्याय था? आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में सबसे आगे हैं। अब देश पर हुए हमले में भारत के तो आप कहेंगे संघ को आरोपी बना के लोग आरोपियों के साथ खड़े हो रहे थे पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए। आपको क्या कहा जाए, क्या कहेगी देश की जनता? किसने कहा था आपको? और फिर कांग्रेस पार्टी ने, अगर कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह से सहमत नहीं थी तो क्यों उनको राज्यसभा में भेजा? उनको राज्यसभा में भेजे। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं दिग्विजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाऊं आज आपके शो पर। क्या कहा था 26/11 के बाद?
देश में आतंकी हमला हुआ, हमने अपने भारत काबिलियत के नागरिकों सारे की जान मामले खोई, आपके अंदर है और ना। वहां पर कांग्रेस पार्टी से सारी खड़े होकर के एक एक करके एक मिनट जगदीश जी को जवाब दे रहे हैं, जगदीश जी को जवाब दे रहे हैं। बताइए क्या कहा जाए और आप उनको? लोग चुप हो। हाँ हाँ देखिए मैं समझता हूं कि सिद्धार्थ भाई पुलवामा में जवान जिंदा जलवा दिए, मरवा दिए, आपने इंक्वायरी तक नहीं कराई। ये क्या था बताइए? देश क्या आज तक जिंदा पूछ रहा है। मरवा दिए, जलवा इंक्वायरी दिए? करना ठीक नहीं, आरडीएस गलत इतना देश के अंदर कहिए आएगा। अब तो देश हितैषी ही सरकार है। बिल्कुल भी गलत मत अरे कहिए। जिंदा मरवा दिए बम से भाई, पुलवामा में बम लगा दिए। जब इस तरह की बातें करते हैं ना, वो बहुत बुरा होता है, परिवार से पूछिए। और इसी वजह से जनता आप पर भरोसा नहीं करती जब इन सेंसिटिव बातें कैसे करते बुरा हैं। होता है भाई बताइए? क्या जिंदा नहीं जले? क्या जिंदा नहीं मरे? जलवा दिए, कहाँ है उसकी जलवा इंक्वायरी? दिए, क्या ऐसी बातें कराई करते हैं आप। सरकार ने? 26/11 इस का सरकार ने हमला सरकार क्या पर तक सवाल निकाली? उठाते हैं। अरे जला दिया, उड़ा दिया भाई बम से, आरडीएस से। आज सरकार के द्वारा हुआ है प्रायोजित कार्यक्रम। कैसी बातें करते हैं आप? अगर इस तरह की गलत बातें यहाँ से बिल्कुल नहीं चलेगी, यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगी इस तरह की बातें। बिल्कुल ठीक बात करूं मैं, बिल्कुल आप कैसे ठीक आप बात कह करूं। सकते हैं? आप बताइए क्या जांच मिली हो? कैसी बातें आप कर रहे हैं कि सरकार नहीं करवाएगी? अरे जिंदा जले इस देश में रहकर, इस देश में रहकर, इस डिबेट में आप नहीं आप सुनिए, आप सवाल उठाइए, लेकिन जब आप ऐसे जब शहीदों पर राजनीति करते हैं ना, शहीदों पर जब सियासत की जाती है तो सब बहुत गलत है। प्लीज आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भारतीय अगर आप मेरे शो में ये बोलेंगे कि अब जवानों को जिंदा जलवा दिया, उनको सरकार ने मरवाया है, तो ये बहुत गलत है। मैं इस बात को यहाँ पर आपको अलाउ नहीं करूंगा कि यहाँ पर आप बोलेंगे। सरकार का हाथ था। आपने कहा ये अभी, आरडीएस कहां से आया? आपने कहा ये। सरकार तो इनको हटाओ, इनको हटाओ। ये सुनिए जगदीश जी, बहुत क्लियर मैं बोल रहा हूं, इस तरह की बातें मैं इस मंच पर अलाउ नहीं कर सकता। प्लीज संजय राणा, मैं जो आपको बता रहा हूँ अलग ट्रैक पर लेकर जगदीश जी, ये विवादित, ये गलत बात मैं यहाँ पर अलाउ बिल्कुल नहीं करूंगा। कैसे कह सकते हैं सरकार का प्रायोजित था? क्या सबूत है आपके पास? बहुत क्लियर मैं कह रहा हूं, जब बात यहां पर गद्दारी वर्सेस गृह युद्ध की आई तो उस पर बात चल रही थी, लेकिन इतना विवादित और इतना गलत तरीके से अगर आप बात करेंगे तो वो भी बेहद गलत है, और मैं यहां पर बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। संजय राणा जी, संजय राणा जी, कैसे अलाउ कर सकते हैं? संजय राणा जी, नहीं किया मैंने म्यूट है बिल्कुल। और प्लीज अगर इस तरह की बातें आपको करना है तो आप प्लीज जगदीश जी, ये वो मंच नहीं है, ये वो जगह नहीं है, दोपहर की 1 बजे की डिबेट ये वो जगह नहीं है। प्लीज संजय राणा जी। हिमांशु, गुड आफ्टरनून माय फेलो। पर देखिए ऐसा है कि सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपने तरह से विरोध दर्ज कर सकता है, और अगर किसी ने दिग्विजय सिंह को गद्दार बोला तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। जो व्यक्ति उसामा को उसामा जी बोलता और 26/11 को बोलता हो कि हिंदुओं के द्वारा रचित प्रायोजित कार्यक्रम था, जो अटैक हुआ था, अरे भाई गद्दार कैसे हो सकते हैं? जिस पार्टी की उत्पत्ति एयू ह्यूम्स ने की हो, वो आज व्यक्ति आके बोल रहा है कि सावरकर गद्दार थे, जिनको 27 साल की यानी दो बार की काला पानी की सजा, वो गद्दारों की बात कर रहा है। अरे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं हिमांशु, लेकिन किसी को भी हक नहीं है कि गृह युद्ध के लिए कोई चैलेंज करता हो। मैं बार बार पूछता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी धारा के अंतर्गत वक्फ बिल आता है जिसको वायलेशन करता है? नहीं आता। आप बार बार आर्टिकल 26 का ब्यौरा देते हो, उसमें आर्टिकल 26 में बोला था अपने धर्म का पालन कर सकते हो। ये बताइए वक्फ बोर्ड में ऐसा कौन सा प्रावधान आ गया जिसके वजह से आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते हो? तो ये गुमराह करने की बातें बंद कर दीजिए। बार बार ये बोलते हैं सारा मुसलमान रोड पे आ जाएगा। अरे भाई क्यों आ जाएगा? संविधान द्वारा पारित, लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पारित एक कानून बना है, उसको सबको मानना चाहिए। और अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही संजय राणा जी। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, और ये मैं राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब से पूछना चाहता हूं। देखिए, शुरुआत में मैं जानता था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं, बिल्कुल सही नहीं है, विरोध होना चाहिए, बीजेपी से सवाल पूछे, कठोर सवाल पूछे। लेकिन रियाज जी, मेरे को यह बताइएगा राजीव रियाज जी, जितने पुरजोर तरीके से, जितने मुखरता से आपने इसका विरोध किया, क्या आपने उस बयान का विरोध किया जो जमीयत की तरफ से दिया गया और जिसमें यह खुलकर कहा गया कि गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी? युद्ध मोदी ने शुरू किया है, हम आगे इसको ले जाएंगे, जिसमें यह कहा जाता है कि जीते तो गाजी और हारे तो शहीद। देखिए, किसी भी युद्ध का, गृह युद्ध का तो सवाल ही नहीं। हम किसी गृह युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते हैं। भारतवर्ष हमारा देश है, हम इसके लिए जान भी दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जो हमारे साथी अभी राणा साहब ने कहा कि वो कानून ने पास किया है तो उसका विरोध क्यों नहीं करेंगे? भाई, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान विरोध कैसे करेंगे? तो बाबा साहब अंबेडकर ने क्या बताया विरोध करने का तरीका क्या है? गृह युद्ध की स्थिति बोल के
हिमांशु कोई एक प्रश्न कानून पूछ लो कि संजय जी, 1954 में टोटल संजय जी आ रहा हूं, प्रॉपर्टी प्लीज। थी। कोई भी कानून जबरदस्ती इंपोज नहीं किया जाएगा। हाँ। जब समाज ये के लिए जबरदस्ती तैयार हो- कैसे हुआ? भाई आप सर्वे करा लीजिए मुसलमान समाज में। ये मुसलमान नहीं है, कानून के लिए ये मुसलमान नहीं है, आप ही जो बिठा मुसलमान रहे हैं। समाज के- अरे आप सर्वे कराइए प्रॉपर समाज में जाके, हाँ। पूरे मुसलमानों का सर्वे कराइए। अगर वो कहते हैं ये कानून हमारे फायदे के लिए है तो उसको लागू करिए। हाँ। और जबरदस्ती नहीं, तो वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा मुसलमान है, हमारे कौन सा फायदे मुसलमान के नहीं लिए है? है। अगर मेरे को एक बात बताइए, मुझे बस ये जानना है, प्लीज प्लीज प्लीज, राजीव रियाजी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तुरंत बताइए मेरे को। राजीव रियाजी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे को एक बात बताइए, मोहम्मद फैज खान से अगर पूछा जाए और मोहम्मद फैज खान जैसे मुसलमानों से पूछा जाए और अगर वो कह दें कि हाँ ये सही है, तो मानेंगे आप? अरे भाई 20 करोड़ मुसलमान है, फैज साहब कैसे उसके नुमाइंदा हो सकते हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूं। 25 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के तो तरफ से ऐसी वहां भी पे कैसे हो सकता है? वो कैसे इसका मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक साथ एक बार में आ जाऊंगा मैं, फैज भाई एक बार में आ जाऊंगा। अब अजहरी साहब मुझे प्लीज आप ये बताइएगा। नहीं, मैं एक मिनट रुकिए, इनके पास अब कोई लॉजिक नहीं नहीं, बचा मैं आपके पास आ रहा हूं फैज भाई, बस एक मिनट, तार्किक उत्तर नहीं बचा क्योंकि इन्होंने जो बात कही वो समझ में आ गई, दर्शक भी सुन रहे हैं, है ना? वो लॉजिक वाली बात हो रही है ना, लॉजिक तर्क वाली बात। तो इसलिए अजहरी साहब मुझे ये बताइएगा, ये कौन सा तरीका है? जब ये विरोध करने का तरीका जब गद्दार लिखा जाता है तो ये गलत है, ये संविधान के अनुसार नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर एक मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते आप। अगर कोई मुसलमान वक्फ बोर्ड का समर्थन, वक्फ बिल का समर्थन करता है तो आप कहते हैं ये मुसलमान नहीं है, ये चमचा है, ये दलाल है, इसको कोई कुर्सी मिल गई होगी। क्या ये जायज है, ये सही है? अगर आप सुने मेरे बीच में कोई ना बोले तब बोलूंगा, ना बुलवाते रहो मैं सुनता रहूंगा। कोई बीच में बोले ना तब बोलूंगा। अजहरी साहब आप जानते हैं मैं सबकी बातें पूरी सुनता हूं, किसी को नहीं रोकता। हाँ। पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसका मतलब है हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा, हम किसी पर नहीं थोप रहे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह कानून बनाकर किसी पर थोपते नहीं। वो सिर्फ हमारे मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई हमारे लिए पूजनीय नहीं। समझ रहे नहीं भाई? और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब वो फैज अहमद साहब बैठे हैं, बहुत ये जो बहुत लॉजिक वाले बनते हैं, इसमें इतना बताएं क्या ये इस पर कायम है? अगर ये इस पर कायम है, मैंने मुसलमान मान लूंगा, और जो इस चीज पर यकीन नहीं रखता, नहीं मानता है, तो वो मुसलमान है ही नहीं। अच्छा, वो कलमे के हिसाब से मुसलमान नहीं है। सिद्धार्थ जी, संजय जी मैं आऊंगा, एक बार जरा फैज भाई को और अजहरी साहब को ले आइए आमने सामने, एक बार आमने सामने ले आइए, और प्लीज एक साथ नहीं, सुनिए प्लीज अजहरी साहब एक एक करके बोलना है ना, एक साथ मत बोलना। पहले अजहरी साहब आप बोल दीजिए। मैंने फैज भाई से सवाल किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजनीय नहीं। अगर आप अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करते हैं, किसी और को खुदा भगवान मानते हैं, तो आप मुसलमान नहीं हो। ठीक है, आप बताओ प्राण प्रतिष्ठा में क्या लेने गए थे आप? ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूजा आप करते हैं मंदिरों की या नहीं? मूर्तियों की पूजा? फैज भाई ठीक है, हो गया शॉर्ट में। हाँ फैज भाई, सवाल नहीं है मेरा, आपकी बात, किसी हिंदू भाई से ऐतराज आपकी बारी हो गया ना सवाल इनका, ये बचकाना सवाल कई बार कर चुके हैं। हाँ, बच्चों की तरह बात करे जा रहे हैं। हाँ हिमांशु भैया देखिए, हमारे पूर्वज सनातनी थे, हिंदू थे, राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की पूजा करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के हाथों हमने इस्लाम, अजहरी जी सुन लीजिए, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, लेकिन हम अपने पूर्वजों की आस्था, भगवान श्री राम से मोहब्बत कर सकते हैं, कृष्ण जी की इज्जत कर सकते हैं, शिव जी की इज्जत कर सकते हैं। ये हमारी संस्कृति है। इंडोनेशिया वाले आज भी इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद भी नाम रखते हैं राम, कृष्ण, अर्जुन, लक्ष्मी, सरस्वती। मैं अपनी तहजीब से नहीं, अब ये मुद्दा छोड़िए, अब देखिए अब ये अलग मुद्दे पर आ जाएंगे। इस बात को कह रहे हैं ना, तो मुंडक उपनिषद का वचन सत्यमेव जयते लिए बिना ये हज करके बता दे हैं, अशोक चिन्ह का पासपोर्ट लिए बिना, मुंडक उपनिषद का वाक्य लिए बिना सत्यमेव जयते, और भारत के राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बिना ये हज और उम्रा करके बताए, काफिर हो गए फिर ये तो हैं। यदि भारतीय देवी देवताओं की इज्जत करना और भारतीय ग्रंथों, वेदों की, पुराणों की इज्जत करना
गलत है ये तो जवाब फिर नहीं, मुंडा ये जवाब उपनिषद नहीं। का वाक्य शब्द में हो जाते। ये जवाब दम क्यों नहीं है? वो सब मिटा क्यों नहीं है? मुझे तो बस ये जानना है वो मुसलमान आपकी नजर में क्या है जो वक्फ बिल का समर्थन करते हैं? बस एक मिनट मान रहे हो अब मैं मुझे शॉर्ट में प्लीज बताइए। अरे इज्जत करना पूजा करना होता है क्या? और उसी को ही संस्कृत में राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, जिसको अरबी में अल्लाह कहते हैं, जिसको फारसी में। ओके फैज भाई रुकिए डाउन करिए। मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा जरी साहब, कि जो मुसलमान वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं वो आपकी नजर में क्या है? बस देखिए, वक्फ बिल का समर्थन कर रहा है, सहमति असहमति की आजादी सबको है। हाँ। लेकिन फैज अहमद जैसे फैज अहमद छोड़िए, बाकी के मुसलमान बताइए जो समर्थन कर रहे हैं वो क्या है? सुनिए अरे कोई अगर वक्फ बिल के समर्थन में खड़ा है, उसकी अपनी राय हो सकती है। मुसलमान वो ठीक है ना, प्रूफ करके सुनो आप उन्हें मुसलमान मानते हैं? अपनी राय हो, उसको आजादी है, सुन लो ना। हाँ। लेकिन जो लोग हर मुद्दे पे मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग आरएसएस की विंग में करते हैं, काम करते हैं, वो लोग मुसलमान। अब मुझे एक बात जानिए प्लीज, एक बात जानिए सिद्धार्थ यादव जी, ये मैं जानना चाहता हूँ प्लीज। जब इस तरह का बयान खुलेआम, प्लीज डाउन करिए, प्लीज फैज भाई रुकिए, डिबेट बर्बाद नहीं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आमने सामने बिठा के बात करी, सब जनता समझ गई। अब सिद्धार्थ यादव जी एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से एक बात जरूर पूछिएगा कि जब भरे मंच से हजारों लोगों की भीड़ के सामने जब यह कहा जाता है गृह युद्ध सड़कों पर आ जाएंगे, अगर युद्ध चाहते हैं तो खत्म हम करेंगे, आगाज उन्होंने किया है, ये हम करेंगे, तो ये विवादित की श्रेणी में आता है, ये भड़काऊ और उकसाने वाली बातों में आता है। तो इस पर आप क्यों एक्शन नहीं लेते? देखिए, पहली बात तो आपके शो पर आज बिल्कुल क्लियर हो गया, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तो आजादी, हाँ। दूसरे की आजादी पर मैं आघात करूं ये संविधान नहीं बताता। मेरे को जो अच्छा लगे वो तो बहुत अच्छा, किसी और को जो अच्छा लग रहा है मैं उसको इस कगार पे ले आऊं कि टीवी शो से लेकर के घर तक ऐसे सभी लोगों को मैं जीना मुश्किल कर दूं। अगर ये आपकी साजिश है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। और सिद्धार्थ यादव जी, इसीलिए ये बात शुरुआत में जब हुई थी बात, तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था ताकि ये बात पता चले कि अगर वो गलत है, गद्दार वाले पोस्टर गलत है, जो हैं गलत है, तो ये भी गलत है कि अगर कोई मुसलमान समर्थन करता है तो आप उसको मुसलमान नहीं माने, ये भी गलत है। अब आगे बोलिए। बिल्कुल हिमांशु जी। अब रही दूसरी बात, ये जितनी बातें आपको विरोध की, गृह युद्ध की और देश को तोड़ने वाली, या मुर्शिदाबाद में जो हुआ, ये कहां से आ रही है? ये क्यों ऐसा हो रहा है कि बंगाल में ही ऐसे पोषित लोग हैं जो मंचों पर खुला हम पूरा देश जानता है, संविधान जानता है, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट का सब्जेक्ट है, हम सब जानते हैं। ये कौन लोग हैं जिनको कानून का भी कोई डर नहीं है? ये कौन लोग हैं जो जानते हैं कि सत्ता और सिस्टम उनके साथ खड़ी है? कौन सी पार्टियां हैं जो ऐसी सरकार चला रही है जो ऐसे लोगों को पोषित करती है? देश की जनता को यह भी सोचना चाहिए, केंद्र की सरकार और जहां जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बच्चा जानता है कि कोई भी अगर ऐसी हिमाकत करेगा तो दिक्कत हो रही है, मतलब उस पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, ये आप कह रहे हैं। संजय राणा जी एक मिनट रुकिएगा बस। जगदीश शर्मा जी आप बताइए, जिस मुखरता के साथ आपने गद्दार वाले पोस्टरों का विरोध किया, मैंने भी किया, मैं जानता हूं वो गलत था भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ, तो सिद्धार्थ यादव जी ने शुरुआत में माना कि वो गलत था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस मुखरता से आप गद्दार वाली बात को गलत बोल रहे हैं, क्या ये भड़काऊ बयानबाजी जो वक्फ पर की जा रही है, वक्फ के विरोध में की जा रही है, क्या उसका भी विरोध करेंगे आप? प्लीज बताइएगा। देखिए हिमांशु भाई, सिद्धार्थ भाई से मैं तो अपील करूंगा कि राजनीति करने हम सब लोग आए हैं, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, मुद्दों पर बात करनी चाहिए। सबसे पहल इनके नेताओं को करना चाहिए। इस तरह के पोस्टर हम भी लगा सकते हैं, हम कमजोर थोड़ी है, पर हमारी नैतिकता कहती है नहीं, हम मुद्दों की बात करें, लड़ेंगे, इनका विरोध करना चाहिए, इनको मुकदमे दर्ज करके जेल में डालना चाहिए। गंदी पहल है, आज ये लगाएंगे, कल हम लगाएंगे, ठीक है, ये बात हो गई, नहीं होना चाहिए। अब जो ये भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं उनके बारे में अगर बिल पास हो, देखिए जो भड़काऊ दे रहा है तो ये तो देखना पड़ेगा कौन दे रहा, भड़काऊ दे रहा है, अरे सामने स्पष्ट है। फिर से सुनवा दूं मैं एक बार, समस्या को सुनवा दूं आपको जो, हाँ सुनो, किसने दिया बताइए, मैं सुना नहीं, जमीयत के नेता जो खुलेआम, जमीयत के नेता जब खुलेआम बोल रहे हैं कि गृह युद्ध शुरू कर दिया है, शुरुआत उन्होंने की है। आगे देखिए भड़काऊ, देखिए हाँ, हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं, हम किसी इस तरह की बात का समर्थन, हम मुद्दों की बात है, तो उनका विरोध खुलकर क्यों नहीं करते हैं, ये बताइए बस। संविधान कहता है विरोध करें, तो उसका विरोध खुलकर क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई हम तो विरोध कर रहे हैं खुलकर, क्या
भाई हम तो खुद तो के आप विरोध कर यहां रहे पर हैं ना, बोलेंगे। जब मुसलमान अच्छा भाइयों को जगदीश जी, ये वक्त वोट आप नहीं बहुत पसंद, तो साफ, हम कह रहे हैं जगदीश जी आपकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, आप बहुत साफगोई से बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूं, सभी जो दर्शक है वो भी इसे अप्रिशिएट करते हैं। एक बार जरा खुलकर यहां पर बोल दीजिए कि जो भी मौलाना इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, जो गलत बयानबाजी कर रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं, कांग्रेस विरोध करती है, आप विरोध करते हैं। और संजय निरुपम जो जलियांवाला बाग बनाने ही करते हैं, बात उनके लिए क्या नाम बदल लिया क्या मैं आपने? भी हूं, अगर आपने मैं अपने भी नाम गलत जगदीश जी रख बयानबाजी लिया। करता हूं तो मेरे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हैं? जो लोग करते हैं बात उन लोगों के बारे में जगदीश जी से बात, जगदीश जी इंटरप्ट मत कीजिए। हाँ आ रहा हूं मैं भी गलत बात करता हूं, मैं भी हाँ देखिए हिमांशु जी, हमारा संविधान नैतिकता बताता है, नैतिकता से राजनीति और देश चलता है। अगर मैं भी भड़काता हूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भड़काने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे। तो बोल दीजिए ना कि ऐसे मौलानाओं से बचें, बोल दीजिए क्या दिक्कत है? बीजेपी का तो हम विरोध अच्छा बोल दीजिए ऐसे मौलानाओं से बचें जो भड़काऊ बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चे, मैं कब करूं? जो देश को तोड़ने की बात करे, जो देश के संविधान के अपमान करे, उस ऐसे मौलानों से बचना चाहिए और ऐसे हर नागरिक से बचना चाहिए। ठीक है संजय राणा जी बताइए। देखिए अब खुलकर ये अच्छी बात है भाई, और इसीलिए होना भी चाहिए कि आप कोई भी दल से हो, कुछ भी हो, लेकिन जब देश को तोड़ने वाली, भड़काने वाली, उकसाने वाली बात आती है तो वहां पर विरोध करें, डंके की चोट पर करें। संजय राणा जी देखिए हिमांशु जी, उन्होंने ये नहीं बोला कि जो भी मौलाना नहीं, बोल दिया देगा उसका विरोध करते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि जो कल बंगाल में कल परसों में जो बातें हुई थी कि इस देश का संविधान नहीं मानते, उस पर इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि इनके कान में उस वक्त तेल और मुंह में दही जम जाती है, क्योंकि मुसलमान शब्द यूज नहीं कर सकते। क्या बोले? ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है तो अगर 26/11 होता है तो हिंदू आतंकवाद हो जाता है, अगर कोई किसी जगह घटना घट जाती है ये हिंदू हो जाता है। लेकिन मुसलमानों में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो कांग्रेसियों को मुंह में इतनी दही क्यों जम जाती है और बातें कहां चली जाती हैं? पुरजोर तरीके से बोलो, जो भी मुल्ला और मौलवी इस तरह की हरकतें करेगा और ऐसी बातें करेगा उसका हम विरोध करते हैं। यहाँ पे बैठ करके बोले थे मेरे इस्लाम के साथ, 1954 में जो एक्ट अगर मुसलमान गलत बोलेगा तो हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे। अगर मुसलमान भी संविधान के खिलाफ बोलेगा तो से लेकर के देश में संविधान लागू हो गया, मुसलमान भी संविधान का अपमान करेगा तो हम विरोध करेंगे। और ये तो बैठे चापलूस पैसे लेके टीवी पर ड्रामा कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और टैक्स देने में तो मातम आ जाता है, 0.4% टैक्स देते हो तो भैया प्रश्न तो पूछे जाएंगे और प्रश्न का जवाब आपको सारे देश को। संविधान के खिलाफ पे टैक्स लेने वालों संविधान में लिखा है, कफन पे टैक्स लेने वालों शर्म करो। अब ये बात कहां से आ गई? अब पर्सनल क्यों हो जाते हैं? पर्सनल क्यों हो जाते हैं? अरे देखिए परेशान व्याकुल भारत हो गए, पर्सनल क्यों हो जाते हैं? ये समस्या है। इनको आईना दिखाइए तो अपने चेहरे से धूल नहीं उठाएंगे, भाई कफन पे टैक्स की बात कर रहे हैं, हमने छूट दी है, हमने रियायत दिया है, हमने सब्सिडी दी है। टैक्स कौन ले रहा है आज के टाइम में? चारों तरफ से टैक्स कौन ले रहा है? कफन पे टैक्स कौन ले रहा है? दुनिया कुछ अरे विरोध करो मोदी जी का, विरोध करो भारतीय जनता पार्टी का। आपकी हिम्मत नहीं है और आपको तो पैसा मिलकर टीवी में बैठा दिया है, राजनीतिक सलाहकार बना के। राजनीति समझते हो क्या है? राजनीति समझते हो क्या है? देश के तोड़ने के काम को राजनीति कहते हैं, एक मिनट बनाने वाले बात को राजनीति कहते हैं। नहीं, एक मिनट प्लीज नहीं, इस तरह की बात तो मैं नहीं पढ़ूंगा, इस तरह की बात तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ये देखिए जगदीश जी ने इस बात को माना, बहुत क्लियर माना। एक बार फिर से मैं तुरंत जाता हूं राजीव रियाज के पास। राजीव रियाज साहब ये बताइए, जब खुलेआम जमीयत की भीड़ ये कहती है कि हम यहां संग्राम के लिए आए हैं, संग्राम के लिए, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि अगर कोई भी हमारे देश को तोड़ने के और हमारे स्टेट के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो उसको सख्ती से निपटा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस देश को टूटे नहीं देंगे, किसी तरह से नुकसान नहीं होने देंगे, पहली चीज है। और आखिरी चीज है, हाँ, देश हमारा सबसे पहले है। हाँ, लेकिन तो देश, संविधान, कानून सबसे पहले है। देश, हमारे देश का संविधान, देश का संविधान सबसे पहले है। ये कुरान, देश का संविधान सबसे पहले है सर, देश का संविधान सबसे पहले है। पूछिए संविधान सबसे पहले हमारा संविधान है। संविधान या शरिया? हमारा संविधान सबको अधिकार देता है कि वो पूछ रहे हैं, मैंने ये पूछ रहे हैं संविधान या शरिया? संविधान या कुरान, किसको मानोगे आप? भाई कोई क्लैश नहीं है, संविधान शरिया में कोई क्लैश नहीं है। ठीक वैसे संविधान या कुरान या संविधान या शरिया, संविधान में कोई क्लैश नहीं ठीक है। है, ये भी क्लियर हो गया। मैं एक एक पॉइंट सबसे क्लियर करूंगा आज एक पॉइंट सबसे क्लियर करूंगा। फैज भाई बताइए, हमें पता है हम जीते तो गाजी, नहीं तो शहीद होंगे। हम यहाँ संग्राम के लिए आए हैं, गृह युद्ध की कोशिश है, उसके खिलाफ आज यहां पर हम एकजुट हो गए हैं। देश में अंग्रेजों ने किया वैसा ही करने की कोशिश है और यह भी स्पष्ट कहा गया है कि लड़ाई अब हमारे पाले में आ गई है, जंग हमने शुरू नहीं की, यह भी स्पष्ट कहा गया है।
अब बताइए ये मानसिकता जब इस तरह की तकरीरें होती हैं, उसका एक आम मुसलमान पर, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो साक्षर नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जब इस तरह की भाषण सुनते हैं, इस तरह की तकरीरें सुनते हैं, तो क्या उनके दिमाग पर पड़ता है? बिल्कुल, मुसलमानों में शिक्षा की कमी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कह रही है। और कश्मीर के युवाओं को जिस तरीके से वर्गलाकर उनके शरीर में बम बांधा गया, केरल की मुस्लिम बच्चियों को वर्गलाकर उन्हें अफगानिस्तान भेजा गया, ठीक वही ये हरकत कर रहे हैं कि मर गए तो शहीद कहलाएंगे और जी गए तो गाजी कहलाएंगे। यानी कि अपने शरीर पर बम बांधकर आतंकवाद फैलाने लग जाओ, मासूमों को मारने लग जाओ, इस देश में गृह युद्ध कर दो। और इनके नारे भी आ चुके हैं, भारत की बर्बादी, कश्मीर की आजादी, असम चिकन नेक काट देंगे। सरकार को ऐसा बयान देने वाले नेताओं पर राष्ट्रद्रोह के तहत तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोई नेता नहीं है, इनके कनेक्शन निकालिए, पाकिस्तान से निकलेंगे, बांग्लादेश से निकलेंगे, और ये लोग खुलेआम टेलीविजन चैनल पर बैठकर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। मैं मुस्लिम युवाओं से अपील करता हूं, मेरे मुस्लिम बच्चों, सीएए की तरह ये फिर आपको भड़काएंगे। सीएए के समय बच्चे अभी भी जेल में हैं जो सीएए के समय विरोध कर रहे थे, जिनको भड़काया गया था, वो अभी भी उन पे केस चल रहे हैं। अपने घर की, अपनी माँ की, अपनी बहन की थोड़ा सा बेटा चेहरा देखो, इनके बहकावे में आकर घर से बाहर नहीं निकलो। ये ओवैसी अपने माँ बहनों को सड़क पे नहीं लाएगा। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाएंगे, लेकिन आम गरीब मुसलमानों को ये सड़क पर लाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान बच्चों, आप सड़क में नहीं निकलना, ये कानून आपके हाथ में है। चलो ठीक है, मैं युवाओं की बात नहीं करूंगा। अच्छा सुनिए ना, युवाओं की आपने बात करी, अब मुझे ये बता दीजिए सिद्धार्थ यादव जी, क्या कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि ऐसे युवाओं को भड़कने से तब भी ऐसे ही लोग मुसलमानों बचाया जा सके? सिद्धार्थ यादव जी, ऐसे लोगों को बचाया जा सके जब कोई भड़काऊ बयानबाजी में उनको बरगलाने की कोशिश करे तो उनको सही राह पर ले जाया जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए हिमांशु जी, देश व्यापक वक्फ को लेकर के जन जागृति का अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। हमने सभी जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं और पार्टी के तहत पर भी हमने सभी लोगों से देश भर में आग्रह किया है कि आप केवल वक्फ के बिल को समझिए, उसको पढ़िए, पढ़ करके समझ करके जाइए। किसी की बातों में मत आइए, किसी के भड़काने में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर देश का एक एक मुसलमान भाई और बहन समझ पाएगा कि वो आगे जा रहे हैं। रही बात, ये तो जन जागृति की बात हुई और ये हुई कि सब लोगों को समझा करके साथ लें। और कोई भी व्यक्ति जो अगर ऐसा काम करना चाहेगा कि देश में आग लगा करके, आग भड़का करके लोगों को घर में घुस के मारेगा, या फिर जो समर्थन में मुसलमान इसके निकले हैं उनको जान से मारने की धमकी देगा, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, सभी लोग यहां पर यह बात सुनना चाहिए कि अधिकार सबको दिया है विरोध करने का, अधिकार सबको दिया है कि किसी के साथ आप समर्थन करें किसी बात का, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर आप किसी को गद्दार नहीं कहेंगे। और अगर कोई समर्थन करेगा तो आप उसको दलाल भी नहीं कहेंगे। ये बात समझनी होगी, सोच समझ से काम लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।